हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में, मतलब पेट के बारे में, आमाशय के बारे में। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने बताया था टीथ के बारे में। हमने बताया था कि टीथ जो है 4 प्रकार के होते हैं, दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, और कुल कितने दांत होते हैं 32, मतलब कुल 32 दांत होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर मीन्स कृंतक, उसके बाद फिर कैनाइन मीन्स रत्नक, देन प्रीमोलर क्या हो जाएगा अग्र चवर्णक, और मोलर चवर्णक। कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक, तो ये हमने 4 टाइप्स की टीथ के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि जो टीथ का जो आउटर सरफेस होता है, टीथ का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर कवरिंग होती है, टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हमने बताया था, उसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। ठीक, जो इनेमल होता है ये टीथ की आउटर कवरिंग होती है, दांत की ये बाहरी कवरिंग होती है। ठीक, कौन सी? दांत की ये बाहरी कवरिंग होती है। तो इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, ये एक ऊतक होता है और सबसे हार्डेस्ट होता है इन द बॉडी में। ठीक, क्या बताया था हमने बताया था कि टीथ जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया था इंसाइजर, ठीक, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो कुल मिलाकर हमने 4 टाइप के टीथ को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि इंसाइजर जो होता है इसे हम लोग कृंतक बोलते हैं, कृंतक, रत्नक। प्रीमोलर का मतलब है अग्र चवर्णक, और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। ठीक, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो 4 टाइप की टीथ हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में फाउंड होते हैं। फिर हमने बताया था जो डेंटल फार्मूला होता है 21, 23, 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। ठीक, और जो हमारे टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उससे हमने बताया था टीथ की ये बाहरी सतह, बाहरी आवरण बोल सकते हैं। टीथ का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। जो टीथ होता है, जो उसका जो बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। और जो इनेमल होता है ये हार्डेस्ट टिश्यू होता है। हार्डेस्ट मतलब कठोरतम, और टिश्यू मतलब ऊतक, और टिश्यू बने होते हैं सेल्स से। ठीक, तो कठोरतम जो होता है, जो ऊतक होता है बॉडी का, वो कौन सा होता है? वो इनेमल होता है। ठीक, तो हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी इनेमल हो जाएगा। तो आपने बताया था कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक, अब देखिए आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है लोग देख लेते हैं। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ, यानी कि माउथ, देन उसके बाद बक्कल कैविटी, जिसे हम लोग गुहा बोलते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं ईसोफेगस। ठीक, ईसोफेगस जो होता है इससे हम लोग, उसके पहले हम जान लेते हैं जीभ के बारे में। ठीक, जीभ क्या करती है? देखो, कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं तो जीभ जो है स्वाद बताने का काम करती है। ठीक, पहला काम होता है स्वाद को बताने का, हम लोग लिख देते हैं। खाना हम लोग खाते हैं तो स्वाद बताने का काम कौन करती है? हमारी जीभ करती है। ठीक, स्वाद बताने का। दूसरा, हमारी जीभ जो है स्वर को नियंत्रित करने का काम करती है। हम लोग जो बोल रहे होते हैं और स्वर को नियंत्रित करने का काम। ठीक, स्वर को नियंत्रित करने का काम करती है, और स्वाद कैसा है उसे बताने का काम करती है। यह जीभ जो होती है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन।
मस्कुलर ऑर्गन होता है इन द माउथ। तो जीभ जो होती है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारे माउथ का, ठीक। जीभ पर क्या होती हैं? जीभ पर स्वाद कलिकाएं फाउंड होती हैं, तभी तो स्वाद बताएगा। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारी जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक, जो स्वाद बताने का काम करती हैं। और जो जीभ की ऊपरी सतह पर पेपिला फाउंड होते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर क्या फाउंड होते हैं? पेपिला फाउंड होते हैं। पेपिला हिंदी में बोलते से, इंग्लिश में हम लोग पेपिली भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में पेपिली भी बोल सकते हैं। तो पेपिली या पेपिला, तो जीभ की ऊपरी सतह पर पेपिला, इसमें पेपिली भी बोल सकते हैं, पेपिली फाउंड होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक। स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट बड्स, तो जीभ में क्या फाउंड होती हैं? टेस्ट बड्स फाउंड होते हैं, ठीक। टेस्ट बड्स, ठीक। तो हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं मतलब कि टेस्ट बड्स फाउंड होते हैं। और जीभ की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर पेपिला, पेपिली फाउंड होते हैं, पेपिली पाई जाती है, पेपिला पाए जाते हैं। जीभ क्या काम करती है? स्वाद बताने का काम करती है, ठीक, और स्वर को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक। अब देखिए जीभ का काम क्या है? स्वाद बताने का, स्वर को नियंत्रित करने का। जीभ की ऊपरी सतह पर क्या फाउंड होता है? पेपिला, पेपिला। और हमने क्या बताया? ये कहाँ फाउंड होता है? जीभ की ऊपरी सतह पर फाउंड होता है पेपिला, ठीक। जीभ पे और क्या फाउंड? जीभ पर स्वाद कलिकाएं फाउंड होती हैं और तभी तो स्वाद बताएंगी, और वो स्वाद बताने का काम करती हैं, ठीक। अब देखिए उसके आगे क्या डिस्कस करना है हम लोग को। हम तो जान लेते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जो होता है ये भी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। तो ये जो फेरिंग्स होता है ये पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक। उसके बाद अगला पार्ट क्या होता है आपका? आ जाएगा ईसोफेगस। फेरिंग्स हम लोग ग्रसनी बोलते हैं, ठीक। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रसनी बोलते हैं, ठीक। ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसे हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। ये ग्रास नली क्या करती है? ये ग्रास नली जो होती है एक फेरिंग से लेकर के ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर लंबी और सकरी होती है, ट्यूब लाइक होती है, ठीक। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और सकरी होती है। और ग्रास नली कहाँ ओपन होगी? ग्रास नली ओपन होती है स्टमक में, ठीक। देखिए ये आपकी ग्रास नली है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है देख लीजिए। देखिए ये, ठीक। तो ये हो गई आपकी ग्रास नली। देखिए तो ये स्टमक हो गया,
और ये होती है आपकी ग्रास नली। ठीक, तो ये ग्रास नली होती है, ये फूड को लाती है कहाँ पे, ये ग्रास नली ईसोफेगस क्या करती है, फूड को लाती है कहाँ पर लाती है, स्टमक में लाती है। ठीक, अब देखिए ये आपका स्टमक हो गया। थोड़ा सा हम जान लेते हैं पार्ट ऑफ स्टमक के बारे में। स्टमक में कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए यहाँ ये पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक, इसे हम बोलेंगे कार्डियक। ठीक, ये जो पार्ट होता है आपका फंडस। ठीक, ये पूरा जो पार्ट होता है यहाँ, ये पूरा पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक, और नीचे जो पार्ट होता है उसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, तो पाइलोरिक। स्टमक में कितने पार्ट होते हैं, स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। ठीक, तो स्टमक में कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट होते हैं। ठीक, कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक, ये जो स्टमक होता है ये अपर पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में फाउंड होता है। ठीक, अपर लेफ्ट पोर्शन इन द अब्डोमिनल कैविटी, हमारे बाएं भाग में, बाएं भाग में, अब्डोमिनल कैविटी के बाएं भाग में फाउंड होता है, और दाएं में लीवर होता है। ठीक, अब्डोमिनल कैविटी के बाएं भाग में, के बाएं भाग में स्टमक फाउंड होता है। ठीक, तो जो हमारा स्टमक होता है अब्डोमिनल कैविटी के बाएं भाग में, जहां पर ये रिब्स खत्म होती हैं वहां पर स्टमक फाउंड होता है। ठीक, अब उसके बाद स्टमक जो होता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द, सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ना कि बॉडी का। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल का चौड़ा मतलब वाइडेस्ट, वाइडेस्ट पार्ट मतलब चौड़ा भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, आपका स्टमक होता है। ठीक, अब बात आती है, ये जे शेप का ऑर्गन होता है, जे आकार का, जे आकार का अंग होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे आकार का, देखिए ऐसे है। ठीक, ऐसे है ना, जे आकार का। तो एक कैसा अंग होता है, जे आकार का अंग होता है, अब्डोमिनल कैविटी के बाएं भाग में फाउंड होता है। अब थोड़ा सा इसके लेंथ और विड्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है, मतलब इसकी जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ठीक, तो स्टमक की लंबाई कितनी होती है, ये जो लंबाई होती है स्टमक की वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 15 सेंटीमीटर स्टमक की चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। ठीक, स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं फंडस, जहां पर ग्रास नली ईसोफेगस ओपन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक, और जो यहाँ पे इस पोर्शन को कार्डियक नॉच भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने बताया यहां से जो पार्ट होता है ये वाला, ये होता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम होता है जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ड्यूडिनम से जो पार्ट अटैच होता है उसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। ऐसा कौन सा पार्ट है स्टमक का जो इंटेस्टाइन से, आंत से, छोटी आंत से अटैच होता है, संबंध रखता है, कौन सा होता है, ड्यूडिनम होता है। ग्रास नली से अटैच पार्ट कौन सा होता है, कार्डियक होता है। ठीक, तो ये हो गया।
फिर हमने बताया स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर कार्डियक, हिंदी में लिख दे रहे हैं कार्डियक, उसके जो ओपन होता है यहाँ उसे लोग कार्डियक बोलते हैं। सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर होता है फंडस होता है, ठीक। जो सबसे ऊपर होता है फंडस होता है, और जहां पर ओपन होता है ग्रासनली वो होता है कार्डियक, फिर बॉडी, और देन पाइलोरिक। पाइलोरिक जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है उसे हम लोग पाइलोरिक बोलेंगे, ठीक। तो स्टमक में हमारे कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। फिर हमने बताया जो अब्डोमिनल कैविटी होती है कि बाएं भाग में स्टमक फाउंड होता है। हमारा जो पेट होता है वो कहाँ फाउंड होता है? आप लोग सीधे सुनिए, जहां पर ये रिब्स खत्म होती हैं वहां तुरंत उसके नीचे किस पार्ट में? बाएं भाग में, ठीक। स्टमक जो हमारा पेट है वो अब्डोमिनल कैविटी के बाएं भाग में फाउंड होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का चौड़ा भाग होता है, बॉडी का नहीं, एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब कि आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग होता है, वो होता है स्टमक, ठीक। ये कैसे आकार का होता है? जे शेप का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। 30 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा ये पार्ट होता है। और कैसा होता है? खोखला होता है, ठीक। ये हॉलो भी होता है, हॉलो, खोखला, हॉलो ऑर्गन होता है, हॉलो ऑर्गन होता है, मतलब कि खोखला ऑर्गन होता है, खोखला अंग होता है स्टमक, ठीक। तो कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक इसके पार्ट होते हैं। अब्डोमिनल कैविटी के बाएं भाग में चौड़ा पार्ट होता है इन बॉडी का, इन एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक। अब देखिए कौन कौन सी स्टमक में सेल फाउंड होती हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि स्टमक में कौन कौन सी सेल फाउंड होती है। म्यूकस सेल होती है, पैराइटल सेल होती है और जाइमोजन सेल होती है। तो उन सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जाइमोजेनिक सेल। तो देखिए, सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर स्टमक बोलते हैं। स्टमक में या गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी सेल फाउंड होती हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड में फाउंड सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाने वाली कोशिकाएं, पाई जाने वाली कोशिकाएं, ठीक। तो स्टमक में फाउंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और स्टमक में फाउंड होगा, ठीक। गैस्ट्रिक कहाँ फाउंड होगा? स्टमक में फाउंड होगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाने वाली कोशिकाएं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, ये जो अपनी म्यूकस सेल होगी ये सिक्रीशन किसका करती है? म्यूकस का ही करेगी, ठीक, म्यूकस का करेगी। तो जो म्यूकस सेल होती है ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। फिर नाम आता है पैराइटल सेल का, पैराइटल सेल, ये जो आपकी पैराइटल सेल होती है ये सेक्रीट करती है HCl को। किसको सेक्रीट करेगी? HCl को करेगी। और क्या करेगी? एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर किसको सेक्रेट करती है? HCl को एंड कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर को, ठीक। ये काम होता है पैराइटल सेल का। एक आपकी होती है जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल, ये किसका सेक्रेशन करेगी? सेक्रेट करेगी एंजाइम को। कौन से एंजाइम को? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन करेगी ये जाइमोजेनिक सेल, ठीक। तो
और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये भोजन के पाचन में हेल्प करेगा। ठीक, लाइपेज किसका करवाएगा? वसा का पाचन करवाएगा। ठीक, पेप्सिन किसका करवाएगा? प्रोटीन का पाचन करवाएगा। ठीक, तो वसा का कौन करवाएगा? पेप्सिन करवाएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज किसका करवाएगा? वसा का करवाएगा। ठीक, लाइपेज किसका करवाएगा? वसा का करवाएगा पाचन। पेप्सिन किसका करवाएगा? प्रोटीन का करवाएगा। ठीक, फिर एक होती है आपकी जी सेल, जिसे हम लोग एंटेरो इंट्राइन सेल भी बोलते हैं। एक क्या सीक्रेट करती है? सीक्रेट करेगी गैस्ट्रिन हार्मोन को। सेक्रीट करेगी गैस्ट्रिन हार्मोन को। किसको? गैस्ट्रिन हार्मोन को। ठीक, तो भैया देखिए, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सेल होती हैं कौन कौन सी होती हैं? मेनली 4 टाइप्स की सेल फाउंड होती हैं। हमने बताया म्यूकस सेल होती है, जाइमोजेनिक सेल होती है, जी सेल होती है और आपकी पैराइटल सेल होती है। ठीक, म्यूकस सेल में हमने बताया जो म्यूकस सेक का सेक्रेशन करती है, पैराइटल सेल जो सेक्रेशन करती है HCl का एंड कुछ एंट्रिंसिक फैक्टर का, जाइमोजेनिक सेल क्या करती है? कुछ सेक्रेशन करेगी एंजाइम का, और एंजाइम कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन, जो कि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेंगे, और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा? वसा के पाचन में हेल्प करेगा। जी सेल फाउंड होती हैं जो सेक्रेट करती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन को।